के अंदर आपको 2 माइक्रोफाइबर मॉपिंग पैड्स, 2 साइड ब्रशेस, एक 2-in-1 मॉपिंग कम डस्ट कलेक्टिंग प्लास्टिक बॉक्स, एक डस्ट कलेक्टिंग प्लास्टिक बॉक्स, चार्जिंग डॉक, पावर अडेप्टर, मॉप पैड होल्डर, यूजर मैनुअल और वारंटी कार्ड रखा मिलता है। इस रोबोट वैक्यूम क्लीनर के साथ एक चार्जिंग डॉक आता है। आपको इस डॉक को किसी भी सॉकेट में कनेक्ट कर देना है। फिर इस राउंड रोबोट वैक्यूम क्लीनर को इसके चार्जिंग पॉइंट के थ्रू इसके डॉक से कनेक्ट करके 3 से 4 घंटों के लिए चार्ज होने के लिए छोड़ देना है। जब ये रोबोट चार्ज हो रहा हो उसी दौरान आप मी होम एप्लीकेशन अपने फोन पे डाउनलोड कर लीजिए। फिर आपको इस रोबोट को मी ऐप के जरिए अपने फोन से पेयर कर लेना है। जब आप अपने फोन से इस मी रोबोट को फर्स्ट टाइम क्लीनिंग का इंस्ट्रक्शन देंगे तो वो लेजर नेविगेशन करते हुए आपके पूरे घर या ऑफिस का एक मैप बना लेगा। जहाँ पे आपका फर्नीचर और दूसरा सामान रखा होगा वहाँ ये रोबोट एक वर्चुअल वॉल बना लेगा और सिर्फ वही क्लीन करेगा जितना एरिया ओपन है जो उसके मैप में बना है। आपको सारे रूम्स के डोर खुले रखने होंगे जिससे वो आपके पूरे घर का नक्शा लेजर नेविगेशन के थ्रू बना सके। आप वो पूरा मैप अपने फोन की स्क्रीन पे देख पाएंगे और नेक्स्ट टाइम जब आप इस वैक्यूम क्लीनर को क्लीनिंग के लिए प्रॉम्प्ट करेंगे तो वो इस मैप के आधार पे आपका सारा घर या ऑफिस क्लीन कर देगा। आप चाहें तो इससे 1 रूम या फिर 2 रूम भी साफ करा सकते हैं। ये रोबोट फोन के थ्रू दिए गए आपके डायरेक्टिव्स के हिसाब से पूरे घर को जोन्स में बांटकर भी क्लीनिंग कर देता है। इस रोबोट वैक्यूम क्लीनर के साथ आपको 2 तरह के ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक कंपार्टमेंट्स मिलते हैं। एक केवल ड्राई गार्बेज के लिए होता है और दूसरा 2-in-1 है जो मॉपिंग के साथ साथ स्वीपिंग भी सपोर्ट करता है। अगर आपको केवल स्वीपिंग यानी झाड़ू लगवानी है तो आपको इस डस्ट कंपार्टमेंट को यहाँ फिट कर देना है और अगर आप झाड़ू और पोछा दोनों लगवाना चाहते हैं तो फिर ये वाला डूल कंपार्टमेंट इसमें फिट कर दीजिए। इसे लगाने के बाद स्वीपिंग के साथ साथ ये रोबोट मॉपिंग भी कर देगा। अगर कूड़ा बहुत ज्यादा है तो थोड़े समय बाद ये रोबोट आपको उस डस्ट कंपार्टमेंट को खाली करने के लिए प्रॉम्प्ट करेगा। आपको गार्बेज डिस्पोज करने के बाद उस कंपार्टमेंट को वापस फिट कर देना है जिससे रिमेनिंग गार्बेज के लिए स्पेस क्रिएट हो जाए। नॉर्मल कंडीशन में 2 या 3 बेडरूम्स के लिए इसका कंपार्टमेंट काफी है। ये देखिए एक बार में ये डस्ट बॉक्स इतना कूड़ा होल्ड कर लेता है, लेकिन अगर वो ज्यादा भर जाएगा तो गार्बेज स्पिल होने लगेगा। इसलिए इस कंपार्टमेंट को थोड़ा सा खाली रहते हुए ही एम्प्टी कर दीजिएगा। स्वीपिंग हो जाने के बाद आपको ये मॉपिंग पैड्स यहाँ फिट करने होंगे और डस्ट कंपार्टमेंट की जगह इस वेट मॉपिंग बॉक्स को पानी भर के लगा देना है। अगर बहुत ज्यादा कूड़ा नहीं है तो आप इस मॉपिंग बॉक्स का ही अकेले यूज करके मॉपिंग और स्वीपिंग दोनों को एक साथ कर सकते हैं, जिससे बॉक्स बदलने का कोई झंझट नहीं रहेगा। ये रोबोट एक बार में 1.5 से लेकर 2 घंटों तक क्लीनिंग कर देता है। बैटरी डाउन होने पे ये ऑटोमेटिकली वापस जाकर अपने डॉक में चार्ज होने के लिए लग जाता है। अगर आपका क्लीनिंग एरिया काफी बड़ा है तो बीच बीच में ये चार्जिंग के लिए जाएगा और चार्ज होने के बाद अपना छोड़ा हुआ क्लीनिंग टास्क पूरा करेगा। आप इस वैक्यूम क्लीनर को नाइट क्लीनिंग के लिए भी शेड्यूल कर सकते हैं। यहाँ तक कि अगर ये आपके घर के वाईफाई नेटवर्क से कनेक्टेड है और आप कहीं बाहर हैं तो भी आप अपने आने से पहले अपने फोन के थ्रू इससे पूरा घर की क्लीनिंग करा सकते हैं। ये फीचर तब आपके बहुत काम आता है जब आप कहीं बहुत दिनों से बाहर गए हुए हैं और आप चाहते हैं कि आपके आने से पहले आपको पूरा घर क्लीन मिले। इस रोबोट में लगे सेंसर्स काफी इफेक्टिवली वर्क करते हैं, जिससे ये उन जगहों की तरफ नहीं जाता है जहां इसको फ्लैट ग्राउंड नहीं मिले। 2 सेंटीमीटर तक की हाइट पे ये चढ़कर कारपेट वगैरह को भी क्लीन कर देता है। क्लीनिंग हो जाने के बाद आपको मॉपिंग पैड को धोकर ड्राई करके वापस लगाना होगा और पोछे के कंपार्टमेंट का पानी भी नया भर देना होगा। इसके अलावा डस्ट कंपार्टमेंट को भी क्लीन करके वापस लगा देना होगा और तब ये रोबोट नेक्स्ट क्लीनिंग के लिए फुली तैयार हो जाएगा। अब बात करते हैं इस रोबोट वैक्यूम क्लीनर के रियल परफॉर्मेंस की। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये कहाँ बहुत काम आता है और कहाँ पे अपनी लिमिटेशंस की वजह से बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं रहता है। ये रोबोट सबसे अच्छी स्वीपिंग थोड़े रफ और ड्राई सरफेस पे करता है। वुडन फ्लोरिंग, मोज़ैक फ्लोरिंग और वुडन लाइक फ्लोरिंग पे आपको इसका बेस्ट परफॉर्मेंस मिलता है। धूल को भी ये बहुत बढ़िया तरीके से उठा लेता है। इस रोबोट में 2 तरह के मॉपिंग मूवमेंट्स दिए गए हैं, एस और वाई पैटर्न, जो हमारे पोछा लगाने के मूवमेंट को इमिटेट करते हैं। इसे प्रॉब्लम वहाँ आती है जहाँ बहुत स्मूथ ग्लॉसी सरफेस होता है।
ग्लॉसी टाइल्स भी अगर बिल्कुल ड्राई हैं तो ये अच्छी स्वीपिंग कर देगा, लेकिन अगर वहाँ मॉइस्चर की वजह से कूड़ा फ्लोर से चिपका हुआ है तो ये उसे उठा नहीं पाएगा और स्किप करते हुए आगे बढ़ जाएगा। रियल प्रॉब्लम बरसात में आती है जब आपके शूज या स्लीपर्स में कूड़ा लगकर ग्लॉसी टाइल्स पे बिल्कुल चिपक जाता है, तब ये रोबोट उसे फ्लोर से साफ नहीं कर पाता है। और ये ऑब्वियस भी है क्योंकि अगर हम खुद भी स्वीपिंग करते हैं तो चिपके हुए मॉइस्ट कूड़े को हटाने में काफी एफर्ट्स लगता है। इसलिए इस वैक्यूम क्लीनर से ये उम्मीद रखना कि वो इस टाइप की सफाई कर पाएगा अनजस्टिफाइड होगा। अगर आपके घर या ऑफिस में ज्यादा सामान फ्लोर पे इधर उधर रखा हुआ है तब ये क्लीनर आपके ज्यादा काम नहीं आएगा। ऑब्वियसली वो सामान इधर उधर खिसका खिसका के क्लीनिंग तो नहीं कर पाएगा, इसलिए ज्यादा क्लटर्ड स्पेस में क्लीनिंग एरिया बहुत ही लिमिटेड हो जाता है। अच्छी सेटिस्फैक्टरी क्लीनिंग वही हो सकती है जहाँ क्लटर फ्री ओपन स्पेस ज्यादा हो। जिन फर्नीचर्स के नीचे इसके अंदर जाने का स्पेस होगा वहाँ ये अंदर जाकर भी क्लीनिंग कर देता है। चाहे जितनी भी धूल हो या फिर ड्राई गार्बेज हो, ये उसे आसानी से उठा लेता है। प्रॉब्लम वहाँ आती है जहाँ गीला कूड़ा हो। मेरे स्टूडियो में वुडन लाइक फ्लोरिंग है, वहाँ ये रोबोट बहुत बढ़िया क्लीनिंग कर देता है।